ہے कि फवाद चौधरी इज इररिलेवेंट। इस वक्त आप लोगों ने उठाया हुआ है उसे, मेरा मतलब है उन्होंने उठाया हुआ है जो उठाना चाहते हैं उसे, इसीलिए वो एक एक करके हर केस से बरी भी किए जा रहे हैं। उसका वो ना हमारी पार्टी में है, ना उसकी पार्टी में कोई ऐसी जो है रसाई है। मैंने तो 2 मरतबा कोशिश की शाह महमूद कुरैशी से मिलने की अस्पताल में, हालांकि मैं MNA भी हूँ, मेरा वसेब का भी है, मेरा उससे ताल्लुक भी है, मुझे तो मिलने नहीं दिया गया। उनको कैसे मिलने दिया गया है ये उन्हीं से पूछिएगा, या आपको भी पता है कि कौन मुलाकात करवा सकता है, किसके जो है उसके बिना मुलाकात नहीं हो सकती। मेरी मुलाकात तो कम से कम नहीं हुई, हालांकि मेरे जाती उनसे मरासम फैमिली शाह साहब ये कह रहे हैं कि ये लोग अचानक ही कमरे में आ गए और मुलाकात करने के आ गए, मुझे पता ही नहीं था। शाह साहब को मुमकिन है पता ना हो, भेजने वालों को तो पता था ना कि वो किस मकसद के लिए भेज रहे हैं। हो सकता है शाह महमूद कुरैशी साहब को तो मैं बेनिफिट ऑफ डाउट, शक का फायदा दे सकता हूँ। सर वैसे शाह साहब का कोई यकीन था कि इस लेवल की वो मतलब करेंगे और सर्वाइव इस तरह से कर जाएंगे? बिल्कुल खान को पता था, खान ने कह दिया था कि आप देखना ये चोर डाकू लुटेरे ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, ये सब इकट्ठे हो जाएंगे अपनी दौलतों बचाने के लिए और अपनी दौलत को बढ़ाने के लिए और मुझे जो है मुनहदम करने के लिए, ये सब चोर डाकू इकट्ठे हो जाएंगे। खान ने कह दिया था, पहले ही कहा था, बहुत पहले कहा था, तो खान को ये पता था। और खान अब भी जो है माशाल्लाह डटा हुआ है, वो कहता है ये जो मर्जी कर ले, ना मैंने डील करना है, ना मैंने इन चोर डाकुओं की तरह मुल्क छोड़कर जरूर महल में जाना है, मेरा मरना जीना इसी धरती पर है, मैं आजादी हकीकी दिला कर रहूंगा, भले ये मुझे सारे पाकिस्तान की जेलें ही क्यों ना फिराते रहे। सर रात को इमरान इस्माइल एक टीवी चैनल पे बैठ के ये कह रहे थे कि मेरे से गलती हो गई थी और अब जो है मैं ना समझ था और ये फैसला कर बैठा, तो क्या होगा फिर अब? ये सारे तीनों ये तीनों ना समझ थे, अब इन्हें समझ आ गई है। समझाने वालों ने इन्हें समझा दिया है, समझाने वालों ने जो इन्हें भेजा है वो समझाने वालों ने -1। देखिए -1 का ये पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा है और ये एस्टेब्लिशमेंट हमेशा कर। अयूब खान ने कहा था मैं ताहयात जो है रहूंगा, और भुट्टो साहब ने उसे ताहयात सदर का जो है पेश कहा था, और कुत्ता कुत्ता करके लोगों ने निकाला। याह्या खान जो है वो भी ताहयात रहना चाहता था, उसने नताइज जो है इलेक्शन के ना तस्लीम किए, मुल्क तोड़ दिया, लेकिन उसने भी इक़्तिदार ना छोड़ा और अल्टीमेटली उसको बंद कमरे में मौत आई। उसके बाद ज़ियाउल हक ने भी, उसने भी ताहयात अपने आप को सदर बनाया, इस मुल्क पे कब्जा करना था, ताहयात ही उसने कहा था, वो भी हवा में बिखर गया, अल्लाह ताला ने उसकी हड्डी पसली तक ना। मुशर्रफ ये मुक्के दिखाता था जो ताहयात वो भी रहना चाहता था, वर्दी में उसने दूसरी दफा अपने आप को सदर बनाया था उसी असेंबली से जिसकी अपनी मियाद 5 साल थी, वो 10 साल कैसे उसको दे सकती थी, उसने भी ये किया था। और इनकी तो ज़हनियत ही है, ये आते हैं इस मुल्क पर कब्जा करते हैं, ताहयात रहने की इनकी ख्वाहिश होती है, लेकिन अल्लाह ताला का अपना निज़ाम है। वो अल्लाह कहता है ना, एक इंसान है जो वो करता है, सोच करता है, दूसरा स्कीमर अल्लाह ताला है, उसी की मर्जी होती है। ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क के साथ कोई भी मुखलिस नहीं हुआ इनमें से। जो भी फौजी आमिर आया है उसने अपनी जात, अपनी जबिलत, अपनी ताकत, अपने आप को इक़्तिदार में मुसल्लम करने की जो है सोची है। ये पाकिस्तान को और धरती माँ की अजमतों का उसने नहीं सोचा। 25 करोड़ अवाम बिलक रही है इस वक्त, 25 करोड़ अवाम को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। आपने उनके मैंडेट पर डाका मारकर आपने आइन के साथ गद्दारी की है, तो इसका तो इंशाल्लाह तारीख तो सर आखिरी सवाल है, 26 नवंबर गुज़िश्ता साल आपने खबर दी थी कि खान साहब की रिहाई करीब है, अब फिर नवंबर आ रहा है, फिर एहतजाज की तहरीक शुरू करने जा रही है PTI, तो अब भी कोई चांस बन सकता है? देखिए नवंबर का महीना वैसे ही बड़ा खतरनाक खौफनाक महीना होता है। 28 नवंबर को फिर ये आर्मी चीफ की जो है 3 साल खत्म हुआ चाहते हैं, जो नोटिफिकेशन है उसका इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है, तो इसके बाद या तो एक्सटेंशन। अब चूंकि मरियम बीबी को उन्होंने थोड़ा सा बरहमी का इजहार किया है, पापा रोम नवाज शरीफ साहब लंदन चले गए और फिर वहां से एक और स्कीम शुरू हो जाएगी, तो ये जाहिर है कि जब भी आप इस तरह की सिचुएशन आती है जहाँ एक्सटेंशन की मामलात आते हैं, फिर जाहिर है कि बहुत सारी कुव्वतें जो है बरूए कार आती हैं, फिर जो है मुल्क पर इक़्तिदार आला की बात आ जाती है। अब आवाम तो यहाँ बदलती नहीं है, हुकूमतें बदलने वाले तो कोई और होते हैं। तो अल्लाह करे कि पाकिस्तान के लिए कोई बेहतरी का रास्ता निकले, लेकिन खान डटा हुआ है इंशाल्लाह। दोबारा से क्या मुज़ाकरात का भी दौर शुरू होने जा रहा है PTI की जानिब? देखिए सियासत में मुज़ाकरात कभी बंद नहीं होते और ना हुआ करते। इट्स द आर्ट ऑफ द इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाना, यही सियासत
ہوتی ہے, नामुमकिन को मुमकिनात बनाना यही सियासत होती है. तो देखें सियासत में रास्ते खुले होते हैं. अब जो फिर धरती माँ से प्यार करता है वो तो चाहेगा कि मुज़ाकरात हों, क्योंकि अल्टीमेटली ये मेज पर बैठकर ही, टेबल पर बैठकर ही ये फैसले हुआ करते हैं. जंगों के जरिए फैसले नहीं हुआ करते हैं. पाकिस्तान नफरतों का मुतहम्मिल नहीं है. खुदारा एक चीज आप रियलाइज करें, इमरान खान इज अ रियलिटी फॉर पाकिस्तान. इमरान खान इस वक्त जो है पाकिस्तान के अवाम की दिलों की धड़कन है. इमरान खान इस वक्त पाकिस्तान का सबसे हर दिल अजीज और मकबूल तरीन एक रहबर और कायद है. जब तक आप इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे आप फिर किसी और दुनिया में रहते हैं. तो इमरान खान के बगैर आप इस मुल्क में जो है ना तो स्टेबिलिटी ला सकते हैं और ना ही इस मुल्क में जमहूरियत चल सकती है, ना कोई हुकूमत चल सकती है. सर आखिरी सवाल ले लें अपोजिशन लीडर के हवाले से. कल इजलास से तलब कर लिया है सदर की जानिब से, तो क्या अपोजिशन लीडर जो है वो पीटीआई नामजद करवा पाएगी महमूद खान? नहीं, वो तो बिल्कुल हो जाएगा, इसलिए कि इनकी जो ख्वाहिश थी और आपने देखा कि बड़ी कोशिश की गई, मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकातें भी की गई. और देखें ये बड़ी बदकिस्मती है, शुमी किस्मत. पीपल्स पार्टी ने ये तो कह दिया कि आज़ाद कश्मीर में हम हुकूमत बनाएंगे और ऊपर से बड़ों की मुलाकात भी हो गई ऐवान सदर में और उन्होंने कह दिया कि जी हम अदम एतमाद के लिए, मुस्लिम लीग नून ने कहा कि हम पीपल्स पार्टी की तायीद करेंगे अदम एतमाद के लिए और हुकूमत जब बन जाएगी तो हम अपोजिशन में बैठेंगे. तो भाई ये क्या मजाक है? एक तरफ तो आप हुकूमत को गिराओगे, आप उसको बनाओगे वजीर आज़म और फिर ऑपोजिशन में बैठो. ये नहीं वो राजा रियाज जैसा वो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी चाहते हैं कि ताकि ये जो है मिली भगत से ये चूहे बिल्ली का खेल जो है तमाशा हो. यहाँ भी यही कोशिश की. अब बताएंगे पीपल्स पार्टी तो हुकूमत के साथ बैठी है, ट्रेजरी बेंचेस में बैठे, क्या वो वहां से बेंचेस से उठकर तो हमारी तरफ इधर आ जाएंगे और फिर कहेंगे कि जी अब अददी बरतरी हमसे गिनती करें? हालांकि वो नहीं है ऐसा मुमकिन. और फिर उन्होंने ये कोशिश की कि जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब को बना दें या उनकी सपोर्ट तायीद लेकर पीपल्स पार्टी का बना दें और फिर हुकूमत भी हमारी हो, अपोजिशन भी हमारी हो. तो ये होना नहीं है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान बहुत धीरज सियासतदान है. उन्होंने इनकार कर दिया. उन्होंने कहा मैं महमूद खान अचकज़ई की सपोर्ट करता हूँ. उसके मुझे लगता है कि बांग्लादेश की तरह उन्हें भी जल्दी है कि वो इस मुल्क को छोड़कर जाए. टेम्परेचर को तो वही हीट अप कर सकता है या करना चाहता है जिसको जल्दी हो, लूट मार करके भागने की जल्दी हो. मुझे लगता है कि उनको जल्दी है, हमें तो कोई जल्दी नहीं है. हम तो चाहते हैं कि इस मुल्क में अमन हो, हम चाहते हैं इस मुल्क में जो है भाईचारा हो, हम चाहते हैं कि इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो. सियासी इस्तेहकाम होगा तो ही मुआशी इस्तेहकाम होगा, तो ही जो है लोगों में खुशी की लहर आएगी, तो ही आस और उम्मीद लोगों में बढ़ेगी, तभी ये मुल्क जो है फले फूलेगा. वरना तो फिर हम देख ही रहे हैं जो कुछ हुआ है. लेकिन